आज 9 जून है और इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं और मेरे एरिया का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस चला गया है और ऐसे में कुछ प्लांट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। ये कुछ फुल धूप में चलने वाले प्लांट हैं, जैसे कि ये गुड़हल, और ये काफ़ी एकदम मरा मरा सा लग रहा है। और ये मेरा येलो रोज़ है, वहाँ पे मेरा रेड रोज़ है, ये कोचिया का प्लांट है। और इन सब की जो मिट्टी है ये पूरी तरीके से ड्राई आउट हो गई है और ये मिट्टी डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में है, मतलब कि इसमें सीधे सूरज की धूप पड़ती है। मैंने मार्च के महीने में ही अपने सभी गमलों में लिक्विड मैन्योर और इस तरीके के सॉलिड मैन्योर भी दिए, लेकिन मिट्टियों को देखने से लग रहा है कि उनके अंदर बिल्कुल न्यूट्रिशन बचा ही नहीं। तो मैटर ये है, जैसे कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा भी लगभग 400-500 टाइप की बैक्टीरिया की प्रजाति रहती है, जो कि हमारे पेट में खाने को पचाने में हमारी मदद करते हैं। उसी तरीके से मिट्टी में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया होते हैं और ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हैं तो धरती पे कुल टोटल इंसानों की आबादी से ज़्यादा भी उस एक मुट्ठी मिट्टी में बैक्टीरिया होंगे। और ये बैक्टीरिया भी सेम हमारे पेट के बैक्टीरिया की तरह ही मिट्टी से न्यूट्रिशन और बाकी चीज़ों को ये डिकम्पोज करने और उसे जो प्लांट की रूट तक पहुंचाने में उसे मदद करती हैं। और ये बैक्टीरिया सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनके बिना प्लांट्स मिट्टी से न्यूट्रिशन को गेन नहीं कर सकते। लेकिन जब गर्मियों की तेज़ धूप डायरेक्ट इस मिट्टी पे पड़ती है तो ये जो मिट्टी है ये पूरी तरीके से ड्राई आउट हो जाती है और इसके अंदर के जितने बैक्टीरिया हैं वो भी सारे मर जाते हैं। और ऐसी मिट्टी में तो केचुए और बाकी चीज़ें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो होता यह है कि हर एक फंक्शनल चीज़ का एक वर्किंग टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर होने पे वो चीज़ सही से वर्क नहीं करती या तो ख़राब हो जाती है। जैसे कि ये मोबाइल जिससे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये अभी छत पे सही से काम नहीं कर रहा था। तो उसी तरीके से जो बैक्टीरिया भी होते हैं वो एक टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होने पे सर्वाइव नहीं कर पाते। और वैसे भी कोई भी बैक्टीरिया हो, सन के डायरेक्ट रेडिएशन में वो मर ही जाता है। तो ऐसे में मेरे जितने भी गमलों के प्लांट ख़राब हो रहे हैं वो सॉइल ओपन है और उसमें सन की डायरेक्ट रेडिएशन पड़ रही है। वैसे सन का एक्सपोज़र हमेशा ख़राब नहीं होता और अगर आप ठंडे प्रदेश या फिर ऐसे देश में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता, ऐसी जगह पे रह रहे हैं तो सन का एक्सपोज़र सॉइल में हीट को मेंटेन रखने का ही काम करेगा। लेकिन अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ पे अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ऐसे में सन का डायरेक्ट एक्सपोज़र मिट्टी को ख़राब कर देता है। मिट्टी में डायरेक्ट धूप पड़ने से मिट्टी का जो पानी है वो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है और मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाती है। वहीं मेरे पास ये गोल्डन साइप्रस का प्लांट है और ये इतना ज़्यादा बुशी है कि जो डायरेक्ट सनलाइट है मिट्टी तक नहीं पहुंचती। इसकी वजह से जो इसकी सॉइल में नमी अभी तक बनी हुई है और ये अभी भी पूरी तरीके से गीली है। तो इसकी वजह से ये प्लांट फुल धूप में भी सर्वाइव कर ले जा रहा है और इसे पानी की कमी नहीं हो रही है। तो अगर आपका प्लांट इस प्लांट की तरह बुशी नहीं है और वो फुल धूप में है तो और उसकी मिट्टी फुल सन में एक्सपोज है, तो आप 2 काम कर सकते हैं जिससे कि जो प्लांट की मिट्टी में नमी बनी रहे। पहली चीज़, आप ये गोबर के उपले, ये कंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर दीजिए कुछ इस तरीके से और ये आप गमलों में डाल दीजिए। तो जब भी आप इसमें पानी देंगे तो ये थोड़ा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये नम बना रहेगा और ये डायरेक्ट जो सनलाइट के एक्सपोजर से भी मिट्टी को बचाए रखेगा। तो इस तरीके से आप कई टुकड़े तोड़ करके ये पूरी तरीके से गमले को भर दीजिए। तो इससे क्या रहेगा कि आपके प्लांट गर्मियों में भी हेल्दी बने रहेंगे। वहीं दूसरा तरीका, तो मेरे ये कई गमलों में ये दूब और ये अलग टाइप की घास है, ये उगाई है और ये भी जो मिट्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और ये एक तरीके से मिट्टी के ऊपर बेड का काम करती है और ये डायरेक्ट सन एक्सपोजर से मिट्टी को बचाती है।
तो मेरे पास और भी कई गमलों में घास हैं, उनको मैं दिखाता हूँ। वैसे ये एक अलग टाइप की घास एक ये होती है, ये लंबी लंबी जाती है, ये अलग है, ये अलग है, और जो मेरे गोल्डन बॉटल ब्रश में लगा है वो अलग है। ये मेरा गोल्डन बॉटल बुश का छोटा प्लांट है, और जो इसका जो ये पॉट है ये पूरी तरीके से घास से भर गया है। ये इस तरीके से, ये जो लिली का प्लांट है एमरेसिस लिली, इसका भी जो पॉट है ये पूरी तरीके से ये ग्रास से भर गया है। तो इसकी वजह से इसमें जो नमी है अभी भी ये थोड़ी बनी हुई है, और मिट्टी पूरी तरीके से सूखी नहीं है। इस घास को मैं अभी नहीं निकालूंगा और बरसात में भी नहीं निकालूंगा, क्योंकि बारिश में भी ये मिट्टी को बहने से बचाता है, मतलब उसके कटान से, और गमले को ये खाली नहीं होने देगा। सेम इसी तरीके से मेरे ये ट्रैवलर पाम और ये फॉक्सटेल पाम, दोनों में ये बहुत सारा घास उगाया है गमले में, और इस घास को मैं नहीं निकाला। वैसे घास भी कई टाइप की होती हैं। कुछ घास जो होती हैं वो मिट्टी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती और ज़्यादा पोषक तत्व तो नहीं लेती, और कुछ घास होती हैं जैसे ये लंबे उगने वाली, तो वो थोड़ी सी नुकसानदायक होती हैं, तो उन्हें आप बरसात के बाद निकाल दें। वैसे अभी ये अप्रैल से लेकर के अगस्त तक ये उतना नुकसानदेह नहीं करेंगी, क्योंकि ये एक तरीके से फ़ायदा ही कर रही हैं। तो ये मैं अंतर आपको दिखा रहा हूँ। ये मार्च में ही ये कुछ पत्तियाँ मेरे फॉक्सटेल पाम की झुलस गई थी, लेकिन जब ये घास हो गई है तो ये मई जून ये दोनों महीने की ये नई पत्ती निकली है। ये देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से सर्वाइव कर ले गई, और कहीं भी इसकी पत्ती, ये नई पत्ती जो है वो झुलसी नहीं है और न ही येलो पड़ी। और ये मार्च की ही गर्मी में ये ऐसा हाल हो गया था। तो उसका रीज़न ये है कि मिट्टी में अब जो है काफ़ी मॉइस्चर रिटेंशन होने लगा है। और मैं आपको बाकी अलग टाइप की जो घास है वो दिखाता हूँ। एक ये इस टाइप की घास होती हैं, ये काफ़ी ऊंचे में जाती हैं और ये लंबी लंबी होती हैं। तो इन घास को आप जुलाई अगस्त में के बाद, जब बारिश का टाइम के बाद का हो, तो निकाल दें। और जो छोटी वाली घास है जो मैं शुरुआत में दिखाया, दूब और जो गोल्डन बॉटल ब्रश के नीचे थे, वो बेड की तरह काम करती हैं। तो वो अगर लंबे टाइम तक भी परमानेंट भी पड़े रहें गमलों में, तो उससे मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो आप भी इसी तरीके से गोबर के उपले, कंडे या फिर गमलों में घास उगा करके मिट्टी को डायरेक्ट सन के एक्सपोजर से बचा सकते हैं और उसमें मॉइस्चर को रिटेन रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो प्लांट हैं बहुत तेज़ गर्मियों में भी सर्वाइव कर ले जाएंगे। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।